हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले 3 दिनों से मैं मोतिहारी में नहीं था, इसलिए आप लोगों का ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आइए आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू किया जाए। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को घात के आधार पर बहुपद का प्रकार पढ़ाया था, और घात के आधार पर जो मैं बहुपद का प्रकार आप सभी लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें एक प्रकार बच गया था जिसको कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो एक लास्ट प्रकार था त्रिघात बहुपद। मैंने आप लोगों को घात के आधार पर 4 बहुपद बताया था: शून्य घाती बहुपद, रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और द्विघात बहुपद तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और समझा दिया था। तो आज से त्रिघात बहुपद हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो आइए, त्रिघात या इसी को त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद बोलो या त्रिघाती बहुपद बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो त्रि जोड़ घात, त्रि मतलब होता है 3 और घात मतलब तो आप लोग जानते हो पावर। तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब आइए जैसे की तरफ। तो परिभाषा तो आप लोग समझ गए कि वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, त्रिघात या त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब जैसे समझिएगा, मान लीजिए कहीं आपको लिखा हुआ मिले 3x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखिएगा, यहां x का घात कितना है? 3 है। यहां x का घात कितना है? 2 है। यहां x का घात कितना है? 1 है। और यहां x का घात कितना है? तो यहां पर चर तो दिखाई नहीं रहा, मतलब x दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसका घात 0 है। तो 0, 1, 2 और 3, ये सब में सबसे बड़ा कौन है? 3। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? तो चर के उच्चतम घात को, मतलब चर का जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहां पर चर का सबसे बड़ा घात कौन सा हुआ? 3 हुआ। 3 भी है, 2 भी है, 1 भी और 0 भी है। तो 0, 1, 2, 3 में सबसे बड़ा 3 हुआ। मतलब इस बहुपद में बहुपद का घात कितना हो गया? 3। तो परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं, वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, तो इस बहुपद में बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। अब आइए, तो ये रफ में मैंने आप लोगों को त्रिघात को संधिविच्छेद करके बताया है। आप लोग अगर चाहो तो कोई रफ में इसको उतार सकते हो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, अब देख लीजिए, बाई द वे कहीं आपको लिखा हुआ मिले -x³ प्लस 7x, क्या मिले? -x³ प्लस 7x। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद में x का घात 3 है और x का घात 1 है। तो बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। एक और एग्जांपल देख लिया जाए। मान लो कहीं दे x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद में x का घात 3 है और x का घात 2 है, मतलब बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो बहुपद का घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए कहीं आपको दे दे -3 x का पावर 3 प्लस 7
यहां भी x का घात 3 है, यहां x है ही नहीं, मतलब x का घात 0 है। 0 और 3 में बड़ा 3 होता है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। या कहीं आपको मिले x का पावर 3, x का पावर 3, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। यहां पर बहुपद का घात 3 है, तो ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है, इत्यादि। तो ये सभी का सभी आपको त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद के मानक रूप पर। तो आइए, मानक रूप के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मानक रूप क्या होता है? ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। a जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो a 0 हो गया, मतलब a बराबर क्या हो गया? 0 हो गया, तो मानक रूप क्या है? यही है मानक रूप। अगर a बराबर 0 हो गया तो 0 गुना x का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब जब 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं, चाहे वो संख्या चर हो चाहे वो संख्या अचर हो, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 0 गुना x का पावर 3 क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब इसका बाजार खत्म। क्या बचा? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं। ये जो मैंने बहुपद लिखा है, इस बहुपद में x का घात क्या है? 2 है। यहां x का घात 1 है, यहां x का घात 0 है, तो 0 1 और 2 में बड़ा 2 है, मतलब बहुपद का घात 2 हो गया, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहां a बराबर, अब a क्या है? तो x के पावर 3 का गुणांक, मतलब a क्या है? x के पावर 3 के साथ गुना में एक अंक है। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुना में जो अंक होता है उसको गुणांक कहते हैं। तो a क्या है? x के पावर 3 का गुणांक, कॉमा b क्या है? यहां पर जो b है वो क्या है? x का पावर 2 का गुणांक, x का पावर 2 का गुणांक, कॉमा c क्या है? तो c है x का गुणांक, तथा d क्या है? अचर पद या x के पावर 0 का गुणांक। अचर पद का मतलब क्या होता है? जिसके साथ कोई चर नहीं हो, कोई सिंपल सा संख्या या अंक, उसी को क्या कहते हैं? अचर पद। जिसके साथ कोई भी चर नहीं हो, x y z जिसके साथ नहीं हो। अब कुछ एग्जांपल से समझाया है, तो आइए, यहां पर मैंने लिखा है 3x का पावर 3। सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ग्रहण कीजिए आप सभी लोग। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? 3x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब हम आपसे पूछे यहां a बराबर बहुत ही ज्यादा चर्चा मैं इसके बारे में आप पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी लोगों से किया है, इसलिए ज्यादा चर्चा करना मैं यहां पर उचित नहीं समझ रहा हूं। तो यहां a बराबर, a का मतलब क्या? x के पावर 3 का गुणांक, x का पावर 3 यही ना है, इसके साथ गुना में कौन सा संख्या है? 3, तो a बराबर 3। b बराबर, b का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के साथ गुना में कौन सा अंक है? 5, तो b बराबर 5, कॉमा c बराबर, c का मतलब क्या है? x का गुणांक, x के साथ गुना में कौन सा अंक है? 7 और चिन्ह क्या है? माइनस, तो c बराबर माइनस 7। और d बराबर अचर पद, जिसके साथ कोई भी संख्या ना हो। तो यहां पर जिसके साथ कोई भी चर ना हो, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जिसके साथ कोई संख्या ना हो, जिसके साथ कोई चर ना हो उसको क्या कहेंगे? अचर पद। तो यहां पर एक के साथ कोई चर दिखाई नहीं दे रहा, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब ये एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x। तो यहां a बराबर, a का मतलब क्या होता है? x का पावर 3 का गुणांक। अब x के पावर 3 के साथ यहां पर गुना में कोई भी संख्या दिख रहा नहीं? दिख रहा है, तो 1, और चिन्ह क्या है? माइनस, तो -1। इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ था। कॉमा b बराबर,
b का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर एक्स स्क्वायर कहीं भी आपको दिख रहा है तो अगर दिखाई नहीं दे तो क्या होता है जीरो हो जाता है, अगर दिखाई नहीं दे तो क्या होगा जीरो होगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो b बराबर जीरो और c का मतलब क्या है एक्स का गुणांक। तो एक्स के साथ गुना में कौन सा संख्या है 7 है तो c बराबर 7 और d बराबर क्या है अचर पद। यहां पर कोई भी ऐसा पद आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है जिसके साथ चर नहीं है तो आपको अगर दिखाई नहीं दे तो क्या होता है जीरो होता है। आप सभी लोगों को मैंने बेहतरीन तरीके से बताया भी है। तो d बराबर जीरो। आइए दो और एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल नंबर 3 एक्स क्यूब, क्या एक्स क्यूब। तो यहां a बराबर a का मतलब क्या होता है x के पावर 3 का गुणांक। तो x क्यूब के साथ गुना में कोई भी अंक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है गुना में कोई भी अंक तो क्या होता है एक होता है। इसके बारे में पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया है। b बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो b बराबर जीरो। c बराबर x का गुणांक, c का मतलब x का गुणांक, c यहां पर x कहीं दिखाई दे रहा है, x का मतलब x का पावर 1, x का पावर 1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो c बराबर जीरो। तथा d बराबर यहां पर अचर पद कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो d बराबर भी जीरो। तो बहुपद घात के आधार पर बहुपद का प्रकार समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इस कंसेप्ट को उतारे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतारिए पहले इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद। तो एक नियम है, जो नियम आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा सा कुछ मेरा अपना ट्रिक है, उसको समझ लिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले 1/x या अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले 1/y तो इसका मतलब होता है 1/x अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है x का पावर -1, x का पावर -1, x का पावर -1। 1/y अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है y का पावर -1। क्या होता है y का पावर -1। अगर आपको कहीं मिले √x, क्या मिले √x तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2, x का पावर 1/2। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले √y, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले √y तो इसका मतलब होता है y का पावर 1/2। तो इतना आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। कहीं भी अगर कोई भी चर अगर हर में मिले, मतलब बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो कोई भी चर अगर हर में लिखा हुआ मिले तो जब वो अंश में उसको ले जाते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है -1। जैसे 1/x का मतलब क्या हुआ x का पावर -1, 1/y का मतलब क्या हुआ y का पावर -1, या √x का मतलब क्या हुआ x का पावर 1/2, या √y का मतलब क्या हुआ y का पावर 1/2। आइए पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है होल नंबर। लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा। तो गिनती की संख्याओं के साथ जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं, गिनती की संख्याओं का जो समूह होता है, गिनती की संख्याओं का समूह क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक, एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है। अगर उस समूह में हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो वो नया समूह जो बनेगा वो क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। मतलब पूर्ण संख्या शुरुआत कहां से होता है जीरो से और खत्म कहां होता है अनंत पर। तो पूर्ण संख्या का मतलब गिनती की संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेने से जो नया समूह बनेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश
डैश चलते चला जाएगा, जितना चाहे उतना बड़ा आप लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 1, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत। तो ये बेसिक था, मैं अभी जो नियम आपको बताने जा रहा हूं उस नियम के लिए बेसिक था। तो इस बेसिक को वीडियो को पॉज करके उतारो। अब आइए जिस नियम के लिए मैंने इस बेसिक्स को पढ़ाया उस नियम को समझा जाए, क्योंकि उस नियम से प्रत्येक वर्ष 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव गारंटीड पूछता है। कंफर्म है कि मैं अभी जो नियम बताने जा रहा हूं उस नियम से प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। नियम क्या है तो समझिएगा। बहुपद में चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। मैंने क्या लिखा? तो बहुपद में चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। अगर आपको कोई बहुपद लिखा हुआ मिले जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो आपको क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। प्रत्येक वर्ष पूछता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या पूछता है? तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो उस कंसेप्ट को आज क्लियर कीजिए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? बहुपद में चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। तो एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे x + 3/x + 5 ये एक बहुपद है या नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ये एक बहुपद है या नहीं है। तो आइए देखा जाए कि ये बहुपद है या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, x + 3/x को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/x + 5। 3/x जो मैंने लिखा है उसको हम लोग 3 × 1/x लिख सकते हैं। अब आइए x + 3 × 1/x को थोड़ा देर पहले बताया क्या होता है? x का पावर -1। 1/x का मतलब क्या होता है? थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, x का पावर -1 + 5। तो x + 3x का पावर -1 + 5। अब देखिएगा नियम, यहां x का घात क्या है? 1 है। यहां x का घात क्या है? -1 है। और यहां x का घात क्या है? 0 है। मतलब 1 -1 और 0। यहां पर चर का घात क्या क्या है? तो 1 है, -1 है और 0 है। और आप लोगों को बता दें -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्या होता है। नियम क्या कहता है? बहुपद में चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यहां पर जो मैंने लिखा है इसमें चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। एक ट्रिक माइंड में सेट कर लो, कहीं भी आपको कोई बहुपद लिखा हुआ मिले तो उसमें अगर x कहीं भी आपको हर में दिख जाए, x जो है या y जो है, मतलब चर, मेरे कहने का मतलब x या y कहते हैं, इसका मतलब क्या? चर। अगर किसी बहुपद में चर नीचे हर में दिखाई दे, डायरेक्ट आंख बंद करके काट दो, वो बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपको मिले x² + 5x + 1/x, सॉरी ये तो बहुपद है, इसको तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा तो ये बहुपद हो जाएगा। कैसे? तो देखिएगा, +5x नहीं होगा ये बहुपद। देख लीजिए इसको एक बार, तो x से x² कट जाएगा, x बाद में x ना x ये हो जाएगा। तो x + 5 + 1/x का मतलब 1/x का मतलब x का पावर -1। तो यहां भी आपको चर का घात क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और मैंने आपको क्या बोला है? चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो कभी भी अगर कोई भी चर हर में दिखाई दे, किसी भी बहुपद में अगर चर आपको हर में दिखाई दे तो वो बहुपद नहीं होगा। इतना बात माइंड में सेट कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपको कहीं मिले x² + √² +2 × √x + 5 3, मैंने यहां पर क्या लिखा है?
एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना रूट अंडर एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/2 रूट अंडर एक्स का मतलब x का पावर 1/2 अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। रूट अंडर एक्स का मतलब x का पावर 1/2। तो यहां पर 2 गुना रूट अंडर एक्स है, इसको हम लोग 2 गुना x का पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 3। अब ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहां पर x का घात क्या है? 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। और नियम क्या कहता है? तो बहुपद में चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन इस बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि कहीं भी अगर आपको चर रूट में दिखाई दे, चाहे हर में दिखाई दे, कभी भी आपको चर रूट में दिखाई दे चाहे हर में दिखाई दे, तो दिया गया जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। इस पर विशेष प्रैक्टिस क्लास में हम लोग करेंगे। एग्जामिनेशन का विशेष तैयारी इसके लिए मैं आप लोगों को करवाऊंगा और इसके बारे में विशेष चर्चा क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस भी क्लास में करेंगे। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा एक पूर्ण संख्या होना आवश्यक है चर का घात। तो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको ये बात बता दिया कि बहुपद होगा या नहीं होगा। 9th क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। कहीं भी अगर आपको बहुपद में चर हर में दिखाई दे, जैसे यहां पर है, या फिर चर रूट के अंदर दिखाई दे, तो वो बहुपद नहीं होगा। 9th क्लास में पढ़े हैं, इस पर विशेष चर्चा क्लास में मैं करूंगा और आप लोगों से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, निश्चिंत रहें। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट किए हुए, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है, इसमें बेसिक बहुत ज्यादा है और इसका बेसिक हम इतना अच्छा से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि अलजेब्रा में आपको कहीं से भी दिक्कत न हो। अब अगला टॉपिक है शून्य। बहुत बड़ा टॉपिक है, अंग्रेजी में कहा जाता है जीरोज। जीरोज क्या कहा जाता है? जीरोज। लिख दें, आओ। जीरोज, शून्य क्या होता है? तो 9th क्लास में थोड़ा सा इस पर चर्चा हुआ है, तो जो बच्चों ने 9th नहीं पढ़ा उसको कैसे समझ में आएगा, इसलिए हम शून्य के बारे में पहले बताएंगे। शून्य जो है वो किसी बहुपद में दिए गए चर का वह मान होता है जो बहुपद के मान को 0 कर देता है। चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, शून्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं लिख रहा हूं 7x + 14, मैंने क्या लिखा? 7x + 14, 7x + 14, 7x + 14, ये एक बहुपद है। एग्जाम्पल, ये क्या है? एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। अब हम आपसे बोले कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। अब मैं आपसे क्या बोलूंगा कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो शून्य का मतलब हो गया यहां x का हम क्या मान रखें कि यह बहुपद बराबर 0 आ जाए। x का क्या मान रखें कि इतना बराबर 0 आ जाए। तो आइए, अगर हम लोग x का मान -2 रख दें, x का मान क्या रख दे? -2 रख देता। 7x का मतलब क्या होगा? 7 गुना x, 7 गुना x का मान हम लोगों ने क्या रखा? -2। अब आइए, तो प्लस 7 के पहले कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस गुना माइनस, -7 गुना 2 14 + 14। अब सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो x का मान जब हमने -2 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। जब हम लोगों ने x का मान -2 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया।
तो -2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक होगा। -2 क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। तो शून्यक का मतलब आप लोग समझ जाओ। अब शून्यक निकालते कैसे हैं तो देखिएगा, इसी का हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बराबर 0 या 7x बराबर 14, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है। अब 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -14/7, इसीलिए x बराबर 7 दूनी 14 और माइनस है तो माइनस, x बराबर -2, मतलब -2 क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो मैंने आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, x का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे उसको उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे यहां पर x का मान -2 हमने रखा, x का मान हमने क्या रखा? -2 रखा, तो इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो -2 क्या होगा? इस बहुपद का शून्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल मैं लूंगा। मान लो मैं लिख रहा हूं ये भी एक बहुपद है 2x - 14, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो अगर हम लोग x बराबर 7 रखते, x बराबर 7 रखते, तो आइए x बराबर 7 रख रहे हैं, तो 2 × 7 14 -14, 14 में 14 घटा के 0 आ गया। तो x का मान जब हम लोगों ने 7 रखा तो इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो 7 क्या हो जाएगा? 7 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। निकाले हम लोग कैसे? देखिएगा, ये एक बहुपद था, तो इस बहुपद के बराबर 0 हम लोग कर दिया और x का मान निकालो, तो x का जो मान होगा वही क्या होगा? उस बहुपद का शून्यक होगा। 7, x का मान कितना आ गया? 7, मतलब जब हम लोग x का मान 7 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो शून्य का मतलब आप लोग माइंड में सेट कर लो कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। अब देखिएगा, अब ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए मैं आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ा देना चाहता हूं। तो आइए, बहुत सारा इसमें थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है। 1 बाय 1 सारे थ्योरी को मैं पढ़ाते चला जाऊंगा और जो जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा थ्योरी है, तो जो जो बचेगा क्लास जब स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बनवाऊंगा और बहुत सारा थ्योरी उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो मेन थ्योरी है उसको अभी आप लोग जाने और आगे बढ़े। तो आइए, एक थ्योरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिएगा। सभी बच्चों को मैंने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दिया है। मैंने निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को पढ़ा दिया है। नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोगों को फिर से समझाते हैं। ये आपको, ये जो है x और x डैश, इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष। और ये है y और y डैश, इसको कहते हैं y अक्ष। तो माइंड में एक ही चीज अभी सेट कीजिए। जिस बच्चे ने निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ा है वो ज्यादा गहराई में ना जाए, वो इतना ही समझे कि x और x डैश को x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x और x डैश को x अक्ष कहते हैं। और ये है y और y डैश, इसको y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। और इसको कहते हैं मूल बिंदु। यहां पर जो मैंने बिंदु O लिखा है, O जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं मूल बिंदु।
मतलब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर काट रहा है। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, सूचित करते हैं O से, क्योंकि O से होता है ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब ही होता है, हिंदी अर्थ ही होता है मूल बिंदु। तो अब माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा रेखा खींचा, इसको बहुत सारा चीज आप लोगों को जब 11th में जाओगे तो हाइपरबोला, पाराबोला, मतलब कोनिक सेक्शन में बहुत सारी ग्राफ्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी आप इतना ही समझिए, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। तो टेढ़ा मेढ़ा रेखा एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या छुएगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। माइंड में फिर सेट करो। अब देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा जो है, ये एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को कितना भी बार काटे कोई दिक्कत नहीं है, वाई अक्ष को कितना भी बार काटे उससे मतलब नहीं। हम लोग को मतलब क्या है? तो ये टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा है वो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या टच करेगा, छुएगा, उसको क्या कहेंगे? मतलब उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। तो देखिएगा, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काटा। अब अगर बोले कि इस बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना है, ये बहुपद का ग्राफ है जो कि 11th में आप लोगों को पढ़ना है। ये क्या है? बहुपद का ग्राफ है जो कि आप लोगों को आगे के क्लास में पढ़ना है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा है एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इस बहुपद का शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस जिस बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होगा? 4 होगा। एक और कंसेप्ट है, अब देखिएगा, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें शून्यकों का संख्या कितना है, इस बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना है? तो एक बार, दो बार, तीन बार काटा और एक बार यहां पर छू रहा है, यहां पर क्या कर रहा है? छू रहा है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ये एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या छुएगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। माइंड में फिर से सेट कर लीजिए कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ये एक्स अक्ष को जितना बार छुएगा या काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। अब इस टेढ़ा मेढ़ा रेखा को क्या कहते हैं ये सब आपको जानना है 11th में, और काफी अच्छी तरीके से, बहुत बृहद पैमाने पर जानना है। तो 11th में आप लोगों को ये सब काफी अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। अभी आप लोग इसको ये इतना ही समझिए, ये सब टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। मान लीजिए कि मैं अगर आपको अभी बताना शुरू कर दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस पर विशेष चर्चा न करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये एकमात्र थ्योरी है, इस थ्योरी को माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ये एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा या छुएगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। तो आइए अब एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 2.1 कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है उसमें। एक्सरसाइज 2.1 ये सब ज्यामितीय निरूपण है शून्यकों का। ग्राफ, बहुपद का ग्राफ होता है, शून्यकों का ग्राफ होता है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला एक्स डैश, वाई डैश और ये दिया है ओ, और एक ऐसे रेखा दे दिया है। बोल रहा है कि किसी अब क्वेश्चन समझिएगा, किसी बहुपद px के लिए, px का मतलब होगा p फॉर पॉलिनोमियल। px अगर आपको लिखा होगा तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद,
और x क्या है, चर है, मतलब x चर में बहुपद। अगर मैं आपको लिख रहा हूं x प्लस 5x प्लस 1, तो ये बहुपद में चर क्या है, x है। इस बहुपद में चर क्या है, x है, तो इस बहुपद को हम लोग कहेंगे x चर में बहुपद। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, px। अब देखिएगा तो बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। px का मतलब क्या हो गया, x चर में बहुपद। अब देखिएगा px के शून्यकों की संख्या px का मतलब क्या होता है, x चर में बहुपद। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, यहां पर चर क्या है, y है, तो इसको हम लोग बोलेंगे py। क्या बोलेंगे, py, मतलब y चर में बहुपद, y चर में बहुपद। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले 2z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1, यहां पर चर क्या है, z है, तो इसको कहेंगे लोग pz। क्या कहेंगे लोग, pz, मतलब z चर में बहुपद। तो ये px का मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया बहुपद। अब पोस्ट में लिखते हैं कि उस बहुपद में चर क्या है। जैसे इसमें आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था उसमें चर क्या था, x था। इसमें आपको चर क्या है, y है, तो इसको लिखेंगे py। इसमें चर क्या है, z, तो इसको लिखेंगे pz। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं कि उस बहुपद में जो चर होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इस p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, मतलब x चर में बहुपद या y चर में बहुपद या z चर में बहुपद। तो आइए क्वेश्चन में px दिया, मतलब जितना फोटो है, जितना ग्राफ है, वो सभी का सभी ग्राफ में किस बहुपद का है, तो x चर में जो बहुपद होता है उसका है। तो बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये फोटो देख करके बताना है, ये ग्राफ देख करके बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब एक बात बताइएगा, ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार नहीं काट रहा है। ये रेखा तो सिर्फ और सिर्फ y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है और ना ही छू रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। हमने बताया है आपको कि y अक्ष को कितना बार भी टच करे चाहे काटे, कोई मतलब नहीं है। x अक्ष को जितना बार टच करेगा या काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न। अब देखिएगा, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, ये y अक्ष को यहां पर काट रहे हैं, तो y अक्ष को कितना भी बार काटे छुए उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। x अक्ष को कितना बार काटा, एक बार। x अक्ष को कितना बार काटा, एक बार। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। उतारिए फटाक से। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमको लग रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस प्रकार है 3 नंबर। तो गिनिएगा, x अक्ष को एक बार, 2 बार, 3 बार काटा, तो px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। x अक्ष को कितना बार काटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब ये 4 नंबर पर आते हैं।
अब देखिएगा यहां पर इस फोटो में एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार और एक बार, मतलब दो बार, एक बार और दो बार। तो px के शून्य को संख्या 2। आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं जितना बार काटेंगे या छुएगा उतना ही बार शून्य को का संख्या होगा। अब आइए 5 नंबर पर। कुछ इस प्रकार है 5वां नंबर, तो गिनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो px का शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितना बार काटा एक्स अक्ष को, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो px का शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब इसमें तो देखिएगा, आप लोग बार बार बता रहे हैं कि जितना बार काटेगा छुएगा उतना ही शून्य का संख्या होगा। तो एक बार काटा, एक बार छुआ, तो एक बार, दो बार, यहां भी टच करना है तो 3 बार। तो 1 2 3, तो यहां पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, ये एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या छुएगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। px का मतलब उस बहुपद का, उतना ही उस बहुपद के शून्यकों का संख्या होगा। माइंड में सेट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो गया। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज 2.1 के पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक्सरसाइज 2.1 के पहले यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक्सरसाइज 2.1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी 6 को फोटो दिया होगा और बोल रहा है कि शून्यकों का संख्या बताइए, जिसका आंसर यहां पर दिया होगा। तो इसको भी आप लोग एक बार बना लें प्लीज, इसको भी एक बार आप लोग जरूर बनाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 को भी आप लोग एक बार जरूर बनाएं। और इसका एक ही थ्योरी है, जितना बार काटेगा या छुएगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया जाएगा और आप लोग पढ़िए, वीडियो को बैक कर करके समझिए। जहां भी दिक्कत हो एक बार वीडियो को बैक करके समझने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कॉल कीजिए, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का दिक्कत खत्म करूंगा। तो आज के लिए यहीं पर मैं रुक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।